जी हाँ, तो आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि न सिर्फ परिवार की जिंदगी उजाड़ चुकी है बल्कि हमारे समाज और पुलिस व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े करती है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कुठौंद थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घटना शुक्रवार रात की है जब बुलेट उनके सर से आर पार हो गई। लेकिन क्या ये महज आत्महत्या है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश, ब्लैकमेलिंग या मानसिक दबाव की कहानी? परिवार इसे हत्या बता रहा है और एक महिला सिपाही का नाम सामने आ रहा है। टूटे हुए परिवार, दर्द से भरी चीखें और एक सिस्टम जो शायद अपने ही लोगों को बचा नहीं पा रहा। आखिर क्यों? आइए पूरा मामला समझते हैं, लेकिन पहले याद रखें यह खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पुलिसकर्मी कितने दबाव में जीते हैं। तो सुनिए अरुण कुमार का सच। कल रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक विभाग की महिला आरक्षी ने थाने के अंदर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली। इस पर जब थाना स्टाफ हमारा वहाँ एसएचओ श्री अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो इनकी डेड बॉडी मच्छरदानी के अंदर ये पड़े हुए थे। मच्छरदानी के अंदर उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु सीएचसी ले जाया गया। वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफर हुए। मेडिकल कॉलेज आने के बाद चिकित्सकों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल पर अपनी फोरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कराए गए हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराया जा रहा है। आगे भी फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम जो होगी उससे हम लोग जो भी साक्ष्य इकट्ठा है उनका वैल्यूएशन कराएंगे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर देने के लिए कहा गया है। ये लोग जैसे ही तहरीर देते हैं तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और गंभीरता से इसे इसकी विवेचना कराई जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो शुक्रवार शाम इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय थाने के पास चल रहे महायज्ञ के भंडारे में शामिल हुए। उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद एक शादी समारोह में गए, वर वधू को आशीर्वाद दिया और रात करीब 9 बजे अपने सरकारी आवास लौटे। घर पर पत्नी से फोन पर बात की, कहा खा पी लिया है, अब सोने जा रहा हूं। लेकिन महज 30 मिनट के बाद कमरे से गोली चलने की आवाज आई। थाने में तैनात सिपाही दौड़े तो अरुण कुमार बेड पर खून से लथपथ पड़े थे। अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। घटना के समय कमरे में एक महिला सिपाही मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक वो चीखती हुई बाहर आई और बोली, साहब ने गोली मार ली है। लेकिन फिर वहां रुकने की बजाय भाग गई। सीसीटीवी में वो थाने से भागती नजर आ रही है। जालौन एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कहा कि महिला सिपाही ने ही सबसे पहले सूचना दी थी और उसकी भूमिका की जांच हो रही है। लेकिन सवाल है, क्या ये ब्लैकमेलिंग का मामला था? लोकल सूत्र बताते हैं महिला सिपाही इंस्पेक्टर से रुपयों की मांग कर रही थी। उसके पास कुछ वीडियोस थे। वो 10 दिन से ड्यूटी से गायब थी लेकिन थाने के आसपास दिखाई दे रही थी। क्या ये रिश्तों की उलझन थी या कुछ और? इस त्रासदी ने एक परिवार को तोड़ दिया है। इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय शव देखकर बिलख पड़ी। महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें सांत्वना दी लेकिन वो लिपट कर रोने लगी। मां प्रभावती देवी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, हमारा बाबू कहां चला गया? भतीजे प्रशांत राय ने आरोप लगाया, यह आत्महत्या नहीं हत्या है। परिवार संत कबीर नगर से जालौन पहुंचा और पत्नी ने एक महिला मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में लिखा है, मेरे पति मानसिक रूप से मजबूत थे, आत्महत्या नहीं कर सकते। मीनाक्षी की वजह से उनकी जान गई। एसपी समेत अधिकारियों ने शव को कंधा दिया। लेकिन परिवार की आंखों में सवाल है, क्या पुलिस अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही? हम लोग को जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से। हम लोग की घर पे बात हुई थी इनकी रात के 9 बजे। बातचीत करके बोले कि मैं जा रहा हूँ आराम करने। 10 बजे के करीब में हम लोग को मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है। हम लोग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली बातचीत होती है जैसे हालचाल लेना। और अचानक से हुआ तो हम लोग को लगा कि शायद कोई इसमें मर्डर का एंगल हो, कोई रंजिश हो, आपसी रंजिश हो। कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि 10 दुश्मन बनते रहते हैं। हम लोग को यही अंदेशा है कि इसमें मर्डर का एंगल है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो सच है वो सामने आए। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रही है, बातों से तो कोऑपरेशन है, बट इंक्वायरी जांच होती है वो।
ये घटना सिर्फ एक इंस्पेक्टर की मौत नहीं है बल्कि एक बड़ी समस्या का प्रतीक है। पुलिस विभाग में काम करने वाले अधिकारी और सिपाही लगातार तनाव, लंबी ड्यूटी, राजनीतिक दबाव और व्यक्तिगत मुश्किलों से जूझते हैं। क्या ब्लैकमेलिंग, अफेयर्स या दुश्मनी जैसी चीजें पुलिस फोर्स में आम हो गई हैं? सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पुलिस कर्मियों के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट की कमी है? क्यों नहीं होती सख्त जांच जब कोई सिपाही ड्यूटी से गायब रहता है? क्या महिलाओं की सुरक्षा और पुरुष अधिकारियों के बीच रिश्तों पर सख्त नीतियां नहीं हैं? हाल के सालों में पुलिस सुसाइड के कई मामले सामने आए हैं। सवाल ये कि क्या सिस्टम इनकी रोकथाम के लिए तैयार है? हमें सोचना होगा कि हमारे रक्षक खुद असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुलिस जैसे उच्च दबाव वाले पेशे से सुसाइड रेट ज्यादा है, लेकिन यहाँ परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है। जांच जारी है, फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हो रही है। एसपी ने कहा, जो भी सबूत मिलेंगे कार्रवाई होगी। ऐसा मामला पहली बार सामने नहीं आया है। कुछ आंकड़े देखिए और समझिए। एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट्स में कुल आत्महत्याओं का डेटा है, लेकिन पुलिस संबंधी केस अलग से उल्लेखित नहीं है। फिर भी सरकारी और मीडिया स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक कब, क्यों और कितनी आत्महत्या हुई है अगर आप समझें तो साल 2014 से 18 के बीच में करीब 940 से ज़्यादा परिवार प्रमोशन ब्लैकमेलिंग ये कारण रहा है। 2019 से 2023 के बीच में करीब 654 परिवार प्रमोशन और पैसा। 2023 में 1700 से 3400 परिवार प्रमोशन और पैसा। 2013 से 2023 तक कुल आत्महत्याओं में 27% वृद्धि हुई, लेकिन पुलिस मामलों में ये रेट और तेज 30 से 40% सालाना है। सीएपीएफ जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ में सुसाइड रेट सामान्य आबादी से 10 गुना ज्यादा है। 2018 में 2 आईपीएस अधिकारियों की आत्महत्या, एटीएस एसपी राजेश सहनी और कानपुर एसपी सुरेंद्र दास, जिनका कारण कैंसर, डिप्रेशन और पारिवारिक मुद्दे। 2025 में मुरादाबाद बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर की आत्महत्या, कारण चुनावी कार्य दबाव। कुल मिलाकर यूपी में 2019 से 2025 के बीच 50 से ज्यादा पुलिस, पैरामिलिट्री सुसाइड के मामले सामने आए हैं। जालौन केस जैसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बढ़ रही है। सटीक संख्या एनसीआरबी में अलग अलग नहीं, लेकिन मीडिया और पुलिस जांच से। सुसाइड की वजह जो है ब्लैकमेलिंग को अगर आप समझे तो भारत में 2024-2025 में 10 से ज़्यादा पुलिस सुसाइड ब्लैकमेल से जुड़े मुख्यतः हैं। एमपी और महाराष्ट्र में 6 महीनों में एमपी में 10 पुलिस वालों ने सुसाइड किया। 3 मामलों में गर्लफ्रेंड ने ब्लैकमेल किया। इंदौर के कांस्टेबल विनोद यादव का मामला भी ऐसा ही रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाना प्रभारी की सुसाइड और प्रेमिका ने रेप केस से ब्लैकमेल किया है। यूपी, हरियाणा जैसे राज्य भी इससे अछूता नहीं है। और चलिए हमारे साथ एलन राव सर, पूर्व डीसीपी दिल्ली, और आलिया एस बावा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। अभी एलन राव सर, मैं देखिए शाम तक सर हम एक सवाल पर जिक्र कर रहे थे कि यूपी में किस तरह से जो एक घटना सामने आई मेरठ में, जो मानवता की हदें पार की गई, लेकिन अब ये घटना है सर, ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो ये आंकड़े हैं, ये क्या बताते हैं? आखिर पुलिस में अगर इस तरह का प्रचलन बढ़ेगा सुसाइड में, क्योंकि कहा जाता है कि पुलिस तो सेफ नौकरी है, सरकारी नौकरी, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना बढ़ रही है, ये क्या बता रहा है सर? नमस्कार खुशबू जी, और आपके सभी व्यूअर्स को, मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, पुलिस में इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, सुसाइड का जो टेंडेंसी कई बार मैंने सुना है, कई देखा भी है कि बहुत से लोग, पुलिस ऑफिसर्स, मानसिक दबाव की वजह से कहीं अपना मानसिक संतुलन खो जाते हैं और वो सुसाइड का शिकार हो जाते हैं। ये देखिए, पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान भी सब ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी किसी प्रकार के मानसिक दबाव में ना रहे, और उसके बाद जो काम करने की जो सिस्टम है यहाँ पर, वो है 24 आवर्स का ही समझिए काम। 8 घंटे की ड्यूटी का कोई मतलब नहीं है, और वो जब 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, और या फिर उनको घर की चिंता रहती है, काम में भी टेंशन रहती है, और कई प्रकार की और मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है उनको, और इस वजह से बहुत से लोग जो कि मानसिक दबाव को सहन नहीं कर पाते, वो इस प्रकार से सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस फोर्सेज में काउंसलिंग करते रहें, और ऐसे आदमियों को चिन्हित करें जो आदमी इस प्रकार की मानसिक स्थिति से कमजोर रहते हैं। उनको चिन्हित करने के बाद उनको काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, बार बार बताएं, और ताकि वो ऐसी कोई जो एक्सट्रीम स्टेप ना लें, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है।
बट सीनियर ऑफिसर्स लेवल में इसमें देखना चाहिए कि वो किस प्रकार से उसको टैकल करते हैं और अपने स्टाफ के लिए वेलफेयर की क्या क्या स्कीम्स लेके आते हैं। जी ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास और आलिया की जी मौजूदगी भी मेरे साथ है। आलिया जी, ये जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं पिछले कुछ समय में अगर हम देखें, और वो भी पुलिस वालों में अगर इसकी टेंडेंसी बढ़ेगी तो क्या मैसेज आता है? आखिर क्या वजह है, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे? क्या काउंसलिंग की सच में एक्चुअली अब पुलिस वालों को जरूरत है कि उनके मेंटल हेल्थ पर भी काम किया जाए? जी, तो मेरे हिसाब से जो सुसाइड केसेस होते हैं ना, वो सिर्फ किसी एक रीज़न की वजह से तो वैसे भी नहीं होते। ये सारा एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस होता है, वो उसकी वजह होती है। जैसे अभी आपने बोला कि पुलिस वालों को भी अब इसकी ज़रूरत है क्या? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में कि जो जैसे पुलिसिंग सिस्टम है, वहाँ पे कोई काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि पुलिस वाले आज भी, या कोई भी आप कोई भी ऐसा फील्ड ले लो जिसको हम स्ट्रॉन्ग लोगों की फील्ड मानते हैं, जैसे पुलिस को हम बहादुरी की लोगों की फील्ड मानते हैं, तो वो काउंसलिंग को और इस सिस्टम को एज अ वीकनेस व्यू करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अगर हम लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो हम इससे थोड़े वीक लगेंगे और कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन पे भी फ़र्क आएगा। तो ये सबसे बड़ी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये ना जो साइलेंस कल्चर है, वो सारा मिलकर एक एक्सट्रीम इमोशनल फटीग बन जाता है, जो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। राइट, अगर ऑफिसर्स हेल्प मांगना भी चाहे वो तो भी हेल्प नहीं मांग सकते, और इस वजह से ये घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ी जा रही हैं आज की डेट में। अगर हम एक प्रॉपर सिस्टम डालें अपना काउंसलिंग का, वर्कशॉप्स करें जहाँ पे वो वेंट आउट कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ें, तकलीफ़ें, जैसे अभी एलन राव साहब ने बोला कि जो SHO जैसी ड्यूटी है, जो उनका पद का काम है, वो बहुत प्रेशर का काम है, 24 आवर्स ड्यूटी का काम है, हमेशा अवेलेबल रखना है अपने आप को, कांस्टेंट पब्लिक डीलिंग होती है आपकी, तो ये सब एक बर्नआउट क्रिएट करता है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एलन राव सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बात आलिया कह रही हैं कि पुलिस वालों को भी साइकोलॉजिकल रूप से उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। समय समय पर उनको भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनके साथ भी तमाम चीजें ठीक चली, क्योंकि उनके पास भी तो बहुत प्रेशर है ना। आप देखिए सर, पर्व त्योहार होता है, सबको छुट्टी मिलती है, कुछ विभागीय हैं जिनको छुट्टियां नहीं मिलती, उसमें से एक पुलिस है, उनकी तो और ज्यादा मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, वो अगले के लिए तैयार होते रहते हैं। कुल मिलाकर प्रेशर लेवल उनका भी ज्यादा है, ये बात समझनी होगी। जी खुशबू जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। और क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है, आप देखिए पुलिस जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, त्योहारों में कोई अपना घर बार छोड़कर लोगों के लिए त्योहार मनाने के लिए वो अपना ड्यूटी करते हैं। और जैसे आलिया जी ने कहा कि वो भी ये जरूरी नहीं है कि सभी को एकदम काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग को उनको करना चाहिए जिनकी जरूरत है, वो सीनियर ऑफिसर्स लेवल में चेक करें, पता करें, और टाइम टू टाइम एक ये कॉन्फ्रेंस जो होती है पुलिस में होती है, एक प्रकार से संपर्क सभा जिसे कहते हैं, वो है संपर्क सभा का मतलब है कि सीनियर ऑफिसर्स नीचे वाले लोगों से संपर्क करते रहें, और वो मीटिंग में उनके जो ग्रीवांसेस हैं उनको सुने, देखें और उनका रिड्रेसल करें, यानी उनको समाधान करें। और जितने भी जो भी उनके ग्रीवांसेस होते हैं, बहुत से लोगों के पर्सनल ग्रीवांसेस होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, और बहुत से लोगों को ऑफिशियल कैपेसिटी में भी काफ़ी टेंशन रहती है। बहुत से लोग पुलिस में इस प्रकार की स्थिति में रहते हैं कि वो ईमानदार तो है, लेकिन वो साथ में ईमानदारी पूरी कर नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है तो उनको टेंशन होती है। तो ये कई चीज़ें होती है जो पुलिस में सबको ये सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। उनको देखें कौन आदमी ऐसा है जिनको वास्तव में ही समझाने की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, और उनको ये बताने की जरूरत है कि लाइफ बहुत प्रीशियस लाइफ है, इसको इस प्रकार से कोई भी सोच विचार करने के बाद में सुसाइड की तरफ ले जाने के लिए कोई ऐसा लालच रहता है, उसको नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें काउंसलिंग का हिस्सा है। और वो उन लोगों को जो साइकोलॉजिकली वीक हैं, जो उनको लगता है कि दिमाग में उनकी समझ कम है, उन लोगों को जरूरी है कि वो साइकोलॉजिकली उनको ट्रेन करें और उनको बताएं कि इस प्रकार का कोई स्टेप उठाने से कोई अच्छी बहादुरी का बात नहीं है और ना समझदारी है। तो ये जरूरी है कि पुलिस डिपार्टमेंट में नो डाउट प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, वो अपनी फैमिली को छोड़कर जाते हैं, अपना काम के अंदर दिमाग लगाते हैं, कई घंटों तक काम करते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस में तो
24 घंटे कभी भी उसको बुला लेते हैं और कभी उसकी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो जाती ज़रूरी हो जाता है काउंसलिंग करना, और अब कम से कम आंख खुलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं वो निश्चित तौर पर सवालों को पैदा कर रही है। बहुत शुक्रिया एलन राव सर आपका भी, आलिया आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों के सफर में। अब आपको तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगी मेरी सहयोगी पुनीता।